ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी हम चर्चा कर रहे थे महाराष्ट्र को लेकर के, जम्मू कश्मीर को लेकर के। दिल्ली में भी चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कई आप पार्टी के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है आपको? दिल्ली में पिछले चुनाव में भी लोकसभा में तो सब के सब सांसद हमारे दिए लोगों ने, विधानसभा में भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम उभर के आए थे, तो भी मेजॉरिटी के लिए हम 4 से कम थे। 32 लोग हमारे जीत के आए थे। तो उसके बाद जिस प्रकार का काम केंद्र सरकार का चल रहा है, निश्चित रूप से दिल्ली की जनता पॉलिटिकली अलर्ट है। उन्होंने आप पार्टी का भी काम देखा है, जितने भी दिन उन्होंने चलाया 49 डेज, उसके बाद उनका व्यवहार देख रहे हैं। केवल आरोप प्रत्यारोपों से राजनीति सक्सेस नहीं होती। दिल्ली की जनता तो बहुत सोचने वाली समझदार जनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्टेबल सरकार मांगती है, एक सशक्त सरकार मांगती है। समर्थ सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आज कोई विकल्प नहीं है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से दिल्ली में भी हम मेजॉरिटी की सरकार बनाएंगे और दिल्ली को एक अच्छा सरकार देने में हम यशस्वी होंगे। दिल्ली में कई नेताओं के नाम आ रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के अलावा महिला मुख्यमंत्री की बात कही जा रही है, जिसमें कि मीनाक्षी लेखी का नाम आ रहा है, स्मृति ईरानी का नाम आ रहा है कि 10 साल पहले उन्होंने चुनाव लड़ी थी यहाँ पे। तो ऐसा क्या लगता है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा? अभी भी लाइन में लगे हुए। अभी जो भी राज्यों में चुनाव हुए वहाँ भी हमने पहले चुनाव के पहले मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की थी। हरियाणा में नहीं की थी, महाराष्ट्र में नहीं की थी, जम्मू कश्मीर में नहीं की है और झारखंड में नहीं की है। इसलिए जरूरी नहीं कि हम दिल्ली में भी पहले से घोषित करें। पार्टी की कुछ स्ट्रैटेजी है, पर पार्टी में नेताओं की कोई कमी नहीं है। अच्छे, सक्षम, मजबूत, अलग अलग आयामों को देखने वाले ऐसे काफ़ी नेताओं की कड़ी हमारे पास है। तो हम एक अच्छा नेतृत्व देने में यशस्वी रहेंगे। ऐसा कुछ फार्मूला चल रहा है कि महिला मुख्यमंत्री होंगी? ऐसे अभी आज कोई भी बात करना आज उचित नहीं है। उचित समय पे हम इसको बताएंगे। अभी आप उत्तराखंड के राष्ट्रीय प्रभारी बनाए गए हैं और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है। ये एक चुनौती भी है भाजपा के लिए, क्योंकि वहाँ जो भाजपा की दशा दिशा है एक तरह से संतोषजनक नहीं कही जा सकती। उत्तरांचल में भी लोकसभा में सबके सब सांसद दिए हैं, तो केंद्र के और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के विषय में कोई गड़बड़ नहीं है। रहा सवाल उस प्रदेश के लोकल राजनीति का, तो वहाँ पर हमारे पार्टी की जो थोड़ी अंदरूनी कलह के कारण जो भी कुछ हुआ वो परफॉर्मेंस उसका हम भुगत रहे हैं। वह कांग्रेस बहुत मजबूत है, ये कोई स्थिति नहीं। बीच में हमारे कुछ बातों में संगठन हमारा थोड़ा कम पड़ा, पर आने वाले दिनों में ये भी बीमारी हमारी समझ में आ गई है। आने वाले दिनों में हम इस पर मात करेंगे। अभी हमने अल्मोड़ा में एक बहुत अच्छा हमारा प्रशिक्षण वर्ग हुआ, जिसमें सब हमारे एमएलए, प्रदेश के पदाधिकारी, विधायक सब उसमें शामिल थे, जिलाध्यक्ष उसमें शामिल थे और बहुत अच्छा मंथन उसमें निकला है। तो हम उत्तराखंड में भी एक अच्छा हमारा परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में बताने के लिए सक्षम। यानी किस तरह से उत्तराखंड में अभी 2 साल हैं, 2-2.5 साल हैं वहाँ चुनाव होने के, तो आप उसको किस तरह से मजबूत करेंगे? वहाँ कोश्यारी जी हैं, भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चंद खंडूरी हैं, रमेश पोखरियाल हैं, तीनों अलग अलग ग्रुप हैं। बाकी जो 2 नए सांसद आए हैं, जीत के तो आए, लेकिन जो पिछले उपचुनाव में वो परिणाम अच्छे नहीं थे, मतलब हार गए। मतलब कहा गया कि मुख्यमंत्री हरीश रावत दिल्ली में रह करके वहाँ जिता लिया। तो इसको कैसे काउंटर करेंगे? ये चर्चा जिसके कारण आती है वो बीच में जो 3 उपचुनाव हुए उसके कारण। वो तीनों उपचुनाव को प्रदेश की भी हमारी पार्टी ने जितना सीरियस लेना चाहिए था उतना नहीं लिया था। बाकी उत्तराखंड में पार्टी पुरानी है, गढ़ है। हर बूथ पर 10 यूथ हमारे जो नारा रहता है वो उत्तरांचल के लिए ये एप्लीकेबल ही नहीं है। वहाँ तो हर बूथ पर हमारी अच्छी ताकत है, पकड़ है। तो आने वाले दिनों में निश्चित देवभूमि जो मानी जाती है उत्तराखंड, उस प्रदेश से भी हमारा एक इमोशनल नाता है। तो आने वाले दिनों में ये सब अंदरूनी हमारे मामले, हमारी मर्यादाएं, लिमिटेशन को पार करके एक अच्छा सरकार देने में हम वहाँ सक्सेस रहेंगे। आज वहाँ जो बीच में जो आपदा आई थी, उस आपदा के कारण वहाँ पर जिस प्रकार के विकास कार्य करने की आवश्यकता थी, केंद्र की जिस प्रकार की सहायता वहाँ पर पहुँचकर उसका क्रियान्वयन होना था, उस विषय में भी जनता में बड़ी नाराज़गी है, फ्रस्ट्रेशन है, विकास की रफ्तार बहुत कम है। तो केवल नेता चेंज करने से विकास नहीं शुरू होता, यह हमने देख लिया है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड में भी हम अच्छा कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन जो स्थिति बनी है, इतने होने के बावजूद केंद्र में एक भी मंत्री, 5 सांसद हैं, लेकिन केंद्र में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कोई नहीं कर रहा है केंद्र सरकार में। केंद्र में मंत्रिमंडल ये तो पूरा अधिकार प्राइम मिनिस्टर का रहता है। एक आध जगह स्टेट को प्रतिनिधित्व मिलना नहीं मिलना ये छोड़ दिया, तो भी हर प्रदेश पर उनका ध्यान है,
हर प्रदेश की समस्याओं से वो वाकिफ़ है और उस समस्याओं को उसका निराकरण करके देश की प्रगति में उसको जोड़ना, इसमें सरकार में कोई दुमत नहीं है। श्याम जी, हमारे देश की बात कार्यक्रम में आए और अपने विचार रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्याम जी जाजू। श्याम जी का मानना है कि मोदी प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसकी अनुगूंज देश में नहीं विदेशों में भी सुनाई पड़ रही है। रही बात महंगाई नियंत्रण की, वो भी आने वाले दिनों में दिखेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम ऐतिहासिक तौर पे घटे हैं। रही बात झारखंड की और जम्मू कश्मीर की, इनका दावा है कि दोनों जगह भाजपा की सरकार बनेगी, साथ साथ दिल्ली भी बोनस में इन्हें मिलने वाला है। रही बात उत्तराखंड की, नए प्रभारी बने हैं उत्तराखंड को, इन्होंने देखा है अभी हाल में बने हैं, मानना है कि उत्तराखंड में भी भाजपा सरकार बनाएगी। थोड़े छोटे मोटे डिफरेंसेस होते रहते हैं, उसको हम ओवरकम कर गए। इस बार श्याम जाजू अगली बार आपको नई शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।